पॉलिटेक्निक सरजी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मुख्यतः 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो नंबर सिस्टम अभी तक हम स्टडी करते आए हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, और इसका बेस 10 होता है। यहाँ पर प्रत्येक डिजिट का गुणक 10⁻n-1 होता है। यहाँ पर n उस डिजिट की पोजीशन है। इसी तरह से दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी। बाइनरी का बेस 2 और बाइनरी डिजिट्स केवल 2 होती हैं, 0 और 1। इनको हम बिट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक बिट का गुणक 2⁻n-1 होता है, और यहाँ पर n उस बिट की पोजीशन है। तीसरा नंबर सिस्टम ऑक्टल। इसका बेस 8 होता है और इसमें जो टोटल डिजिट्स हैं वो 8 हैं, और ये 0 से लेके 7 तक होती हैं, जबकि इसमें प्रत्येक डिजिट का गुणक 8⁻n-1 होता है। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस 16 होता है और इसमें टोटल 16 डिजिट्स होती हैं। इनको हम 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद A, B, C, D, E, F। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 16 होती हैं, 16। और इसमें प्रत्येक डिजिट का जो गुणक है वो 16⁻n-1 होता है। अब इन चारों नंबर सिस्टम्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनको आपस में हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम अभी तक स्टडी करते रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और इसमें टोटल डिजिट्स 10 होती हैं, और ये डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी डेसिमल नंबर को हम किस प्रकार लिखेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, एक संख्या कंसीडर कर रहे हैं 486.35। तो इसमें अलग अलग डिजिट्स का मान कितना होता है देखते हैं। यहां पर जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, LSD, और जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, और इनका स्थानीय मान निकालते हैं। 6 और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो है 10⁻0, क्योंकि ये पहली पोजीशन पर है तो यहां पर हम n का मान 1 रखेंगे, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10⁻0। और ये 6, इसमें हम ऐड करेंगे दूसरी डिजिट का स्थानीय मान 8 × 10⁻1। इसी तरह से तीसरी डिजिट के मान को हम ऐड करेंगे, तो ये होगा 4 × 10⁻2। डेसिमल के बाद देखते हैं 3 × 10⁻−1। डेसिमल के बाद नेगेटिव पावर्स आएंगी, प्लस 5 × 10⁻−2। तो इन सभी मानों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी 486.35। यहां पर हम देख लें, ये 400 होगा, प्लस 80 प्लस 6 प्लस 0.3 प्लस 0.005। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर में हम विभिन्न जो डिजिट्स हैं उनकी हम वैल्यू इस तरह से लिखते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें केवल 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1।
इन डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम बिट्स भी कहते हैं। प्रत्येक बिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2n-1 होता है। तो सिर्फ दो ही बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 और 1। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि बाइनरी संख्या है 1101 और इसका बेस है 2। तो बाइनरी नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे 1101 बेस 2, और इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी राइट मोस्ट डिजिट है इसको हम कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो राइट साइड में बिट है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखते हैं इधर, तो LSB यहाँ पर 1 है और इसका गुणक कितना होगा, वो होगा 2⁻0, क्योंकि इसकी पोजीशन पहली है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखें तो वो होगा 2n-1। तो पहली पोजीशन पे 2⁻0 आएगा, प्लस दूसरी बिट है 0 और इसका गुणक होगा 2⁻1। तीसरी बिट है 1, इसका गुणक होगा 2⁻2, और जो चौथी बिट है जो कि यहाँ पर MSB है 1 और इसका गुणक होगा 2⁻3। इन सभी को हम ऐड करेंगे, देखते हैं। 1 × 2⁻3 ये होगा यहाँ पर 8, प्लस 1 × 2⁻2 4, प्लस 0, प्लस 1 × 2⁻0, 2⁻0 = 1, तो ये होगा 1। और इसको हम लिखें तो ये टोटल होगा इसका 13, और ये होगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो 1101 जो कि बाइनरी नंबर है, इसको हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये इक्वल है 13 के। तो इसको हम लिखेंगे 13 बेस 10। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। अब अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद हो, दशमलव के बाद है, तो उसको हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे उसका भी उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद बाइनरी नंबर है 101। तो देखें इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बिट है यहाँ पर 1 × 2⁻1 प्लस दूसरी बिट है 0 × 2⁻2। यहाँ जो माइनस की पावर है वो बढ़ती जाएगी, प्लस तीसरी बिट 1 है और इसका यहाँ पर गुणक होगा 2⁻3। तो ये हो जाएगा 1 × 2⁻1, तो 0.5, प्लस ये 0 होगा, प्लस ये होगा 1 × 0.125, 1/8 होगा, उसकी वैल्यू होगी 0.125। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.625। इस तरह से ये 0.101 बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हमको प्राप्त हो जाएगा 0.625। इसी तरह से अगर बाइनरी नंबर इस प्रकार है 1101.101, तो अभी हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया है, 1101 और 0.101। तो अगर कंबाइंड इस तरह से बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो इसको भी हम अलग अलग
डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको उसी तरह से ज्वाइन करके हम लिखेंगे और ये हो जाएगा 13.625। ये हमने अभी निकाला 1101, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 13.101 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0.625। तो ये फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। अब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 69 और ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक बाइनरी में। देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। तो यहां पर हम 69 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम जो इसका बाइनरी का बेस है 2 उससे हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 34 टाइम्स और यहाँ पर जो शेष आएगा वो आएगा 1, रिमाइंडर यहाँ पर 1 रहेगा। तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे और जितने टाइम्स ये डिवाइड होगा वो वैल्यू हम इधर लिखेंगे। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। तो अब ये डिवाइड होगा 17 टाइम्स और यहाँ पर जो शेष या रिमाइंडर आएगा वो होगा 0, क्योंकि पूरा 17 टाइम्स डिवाइड होगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स, रिमाइंडर यहाँ पर 1 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 और फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0। और जो फाइनली 1 टाइम गया है ये, तो इस 1 को हम यहां पर लिख लेते हैं और हम बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे। तो जो बॉटम डिजिट है ये उस बाइनरी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और जो टॉप बिट है ये उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, MSB जो सबसे नीचे है 1 और इससे हम टॉप की तरफ चलेंगे तो 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2। तो ये 69 जो कि डेसिमल नंबर था उसका ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया है और ये आएगा 1 0 0 0 1 0 1। अब हम देखते हैं कि यदि डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम उसको किस प्रकार बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं 0.625। देखते हैं तो यहां पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका बेस है 2 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहां पर हमको मिलेगा 1.250। तो यहां पर जो इंटीजर नंबर आ रहा है इसमें वो है 1, उसको हम यहां पर लिख लेंगे। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.250 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आएगा 0.50। यहां पर आप देखें तो यहां पर जो इंटीजर वैल्यू आ रही है इसकी वो आ रही है 0, तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। और जो बचा हुआ फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1
0.000 और यहाँ पर फिर जो उसकी इंटीजर वैल्यू है उसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे और देखते हैं किस प्रकार बाइनरी वैल्यू आएगी। तो 0 पॉइंट के बाद है ये नंबर, टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो 101 ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी बाइनरी में, जबकि डेसिमल नंबर था हमारे पास 0.625। हम यहाँ बेस 10 लगा दे रहे हैं जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है। तो 0.625 को हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में और हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.101। इसी तरह से अगर कोई डेसिमल नंबर इस तरह से है, 69 को भी हमने कन्वर्ट किया था, 0.625 को भी हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में, तो इसको पूरे को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो उसी तरह से लिखेंगे। 69 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, अभी हम कर चुके हैं। 1000101.625 को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं 101। तो इस पूरे नंबर को हम इस प्रकार बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 69.625 बेस 10 इज इक्वल टू 100,101.101 बेस 10। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।